राधे राधे। तो अपन आज पढ़ेंगे भाई बिना कोई टाइम वेस्ट किए कोलोइडों के गुण, और इन कोलोइडों के गुणों में अपन पहली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीसरी पढ़ेंगे अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चौथी पढ़ेंगे अपन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, और पांचवी पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीन्स अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या भाई, भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं, कोलाइडी विलयनों के भौतिक गुण। और भौतिक गुण कौन कौन से पढ़ेंगे वो पहले मैं इधर लिख दूं एक बार, फिर एक एक उधर डिस्कस करेंगे। पहला पढ़ेंगे अपन कलर, दूसरा पढ़ेंगे पार्टिकल का साइज, कौन सी, कलर, रंग। तो यहां पर देखिए ये कोलाइडी विलयन, और कोलाइडी विलयन में ये कोलाइडी कण, ये कोलाइडी कण क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं भाई। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश को इधर उधर फैलाते हैं, ठीक है। और एक आपको मैं फार्मूला बताऊं कि प्रकाश का प्रकीर्णन समानुपाती 1/λ4, मीन्स ये हुआ कि लैम्डा अगर कम है प्रकाश का तो उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। लैम्डा जितना कम होगा प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा। जो नीला रंग है उस नीले रंग की लैम्डा कम है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए आकाश, स्विमिंग पूल, समुद्र का नीला रंग होता है। आकाश, स्विमिंग पूल, समुद्र, इनके नीले रंग का रीजन क्या है भाई? नीले रंग का रीजन है कि नीले रंग की लैम्डा सबसे कम होती है, उसका स्केटरिंग, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो एक तो कलर किस पर डिपेंड कर रहा बताएं? कलर डिपेंड कर रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन पर, और दूसरा कण के साइज पे भी डिपेंड करता है भाई। कैसे? अगर मान लो मैं आपको सिल्वर सोल की बात करूं, तो अगर कण का साइज 6 × 10⁻⁻5 mm हो तो वो नारंगी पीला दिखाई देता है सोल। अगर कण का साइज 15 × 10⁻5 mm हो तो उसका कलर बैंगनी दिखाई देता है। इसका मीन्स क्या हुआ भाई? साइज चेंज हो गया तो कलर चेंज हो गया। तो कलर किस पे डिपेंड कर रहा बताएं? प्रकाश के प्रकीर्णन पर और कण के साइज पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, कलर। तो पहली आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली भाई, कलर, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं अपन साइज, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टीज अपन लेते हैं यहां वो ले लेते हैं भाई साइज, ठीक है। यहां तक ले लेते हैं अपन, ठीक है भाई। अब एक बार आप बच्चों का अगर आदेश हो तो मैं ये देखिए हूं कि यहां तक का जो ये बोर्ड है ये
कैमरे में आ रहा है कि नहीं भाई? कहीं ऐसा नहीं हो मैं इधर पढ़ाए जाऊँ रही है भाग कैमरे में आए नहीं, बाद में कहें आप फोन करके साहब आपने पढ़ाया जो तो कैमरे में आया ही नहीं। 1 सेकेंड ओनली, है ना। ठीक है बेटा, यहां तक का बोर्ड अपने पास आ रहा है तो यहां तक का ले लेता हूं मैं। हाँ, नेक्स्ट अपन लेते हैं क्या, साइज। देखो भाई, अपन ने ये पढ़ा था कि जो कोलाइडी कण है ना उनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, कोलाइडी कणों का साइज। क्लियर बात? तो पहला कलर हो गया, दूसरा कोलाइडी पार्टिकल्स का साइज हो गया, तीसरा ले दृश्यता। विजिबिलिटी या दृश्यता। तो देखो विजिबिलिटी की बात करें अपन तो अपन ने वास्तविक विलयन, कोलॉइड और निलंबन में आपने ये पढ़ा था कि कोलाइडी जो विलयन है उन कोलाइडी विलयनों को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो मैं यहां लिख दूं कि इनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। नेक्ड आइज मतलब बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाना ही पड़ेगा। मेरा तो माइक्रोस्कोप ये है भाई, इसके बिना आप तो कोलाइडी विलयन की बात करते हो, आप ही नहीं दिखे बिना माइक्रोस्कोप। तो पांचवी अगर आप बात करें तो विजिबिलिटी हो गई, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया भाई ये। और चौथी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चौथी है भाई फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी का मतलब होता है फिल्टर करना, छानना। आप इसको छानना लिख दें भाई जब आप समझे। नोट्स देखो लास्ट में आपको पीडीएफ मिलती है, उसमें से आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर फिल्टरेबिलिटी का मीन्स होता है छानना। तो देखो छानने की बात करें तो एक तो होता है सामान्य फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, और एक होती है एनिमल मेम्ब्रेन। तो सामान्य फिल्टर पेपर से तो परिक्षेपण माध्यम, परिचित प्रावस्था दोनों बाहर निकल जाती हैं, तो आप छान नहीं सकते। छानने का मीन्स होता है भाई एक चीज ऊपर रहनी चाहिए, दूसरी बाहर निकल जानी चाहिए। तो सामान्य फिल्टर पेपर से दोनों चीज बाहर निकलेगी, इसका मतलब छन ही नहीं रहा हो। क्लियर बात? छानने का मीन्स दोनों में से एक बाहर निकल जाए, एक रह जाए भाई, ये होता है छानना। दोनों ही बाहर निकल गए तो छानना थोड़ी कहेंगे उसे। एनिमल मेम्ब्रेन अगर आप काम में लेते हैं तो एनिमल मेम्ब्रेन में से क्या होगा भाई, कोलाइड पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे, परिक्षेपण माध्यम नीचे निकल जाएगा। तो आप एनिमल मेम्ब्रेन द्वारा इनको छान सकते हैं, ये होगा इनकी फिल्टरेबिलिटी, ठीक है। पांचवी अगर मैं बात करूं यहां विषमांगी प्रकृति, देखो यहां दो फेज होती हैं इनकी, दो प्रावस्थाएं होती हैं, दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक कौन सी प्रावस्था होती है भाई, परिक्षेपण माध्यम, और दूसरी कौन सी होती है भाई, परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दो फेज हैं, इसलिए आप इसे कहेंगे विषमांगी प्रकृति, हेटेरोजीनियस। छठा अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी की, स्थायित्व स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल होते हैं भाई। देखो दो कोलाइडी सॉल्यूशन अगर आप बात करें यहां, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी, ठीक है। द्रव स्नेही स्टेबल होते हैं, द्रव विरोधी लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई पहला जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण कौन कौन से, कलर, कणों का साइज,
ये तो यही चल रहा है। पहला कलर, दूसरा कण का साइज, तीसरा फिल्टरेबिलिटी छानना, और ये विषमांगी प्रकृति और स्थायित्व। तो ये आपके पास 1 2, ये दोनों ही रहा, 2 3 4 5 और 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैंने समझा दी हैं। कलर हो गया, कणों का साइज हो गया, दृश्यता हो गई, छानना हो गया, विषमांगी प्रकृति हो गई और स्थायित्व हो गया। ठीक है भाई, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। आदेश हो तो आगे चले। आप दिख नहीं रहे तो हो सकता आदेश दे भी देते, मान लेता हूं आपने दे दिया। तो सेकंड अपन पढ़ रहे हैं क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, तो अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है भाई यांत्रिक गुण। तो सेकंड अपन इधर से मैं इसको हटा दूं भौतिक को भाई, ठीक है, और अपन सेकंड ले लेते हैं क्या, यांत्रिक गुण ले लेते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। यांत्रिक गुण क्या है, देखो रॉबर्ट ब्राउन वनस्पति शास्त्र था, बॉटनी का आदमी था मतलब। तो इस वनस्पति शास्त्र के इस वैज्ञानिक ने यह कहा था कि कोलाइडी जो पार्टिकल है ना, कोलाइडी कण, वो इस प्रकार से जिगजैग मोशन करते हैं, अनियमित रूप से इस प्रकार की गति करते हैं, और इसी गति को ब्राउनियन मूवमेंट कहा, ब्राउनी गति कहा। तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जैसे ब्राउनी गति कहा जाता है भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। तो कोलाइडी कण कोलाइडी विलियन में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे बताओ, ब्राउनी गति। अब बात करें कि साहब ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते क्यों हैं, सीधी गति क्यों नहीं करते, टेढ़ी मेढ़ी गति क्या। कुछ लोग टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते, कुछ लोग सीधी बात करते हैं। तो वही बात यहां है, ये सीधा क्यों नहीं चलता, टेढ़ा मेढ़ा क्यों चलता, उसका रीजन बताएं। देखो ये जो कोलॉइडी कण है, ठीक है, कोलॉइडी पार्टिकल है, इस कोलॉइडी पार्टिकल के चारों तरफ परिक्षेपण माध्यम है। ये लो, ये मतलब पानी है, दो चीज हो गई, ये परिक्षिप्त प्रावस्था या फिर कोलाइडी कण कह दो भाई, कोलोइडी कण, और ये जो मैंने दिखा रखे हैं छोटे छोटे, ये है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, अब होता क्या है कि जब दोनों एक ही बर्तन में है तो आपस टकराएंगे तो सही भाई। घर में भी आप सुनते हैं कि जब एक जगह अगर आप 10-15 बर्तन रखोगे तो आवाज तो करेंगे, टकराएंगे तो सही। एक घर में अगर 20 जने रहेंगे तो भाई टकराएंगे तो सही, कभी ना कभी तो आवाज आएगी। ठीक है, तो वही बात यहां है कि ये कण कोलाइडी कण और ये दूसरे छोटे मोटे कण का मतलब परिक्षेपण माध्यम के कण भाई अगर साथ रहेंगे तो ये टकराएंगे, और इसी टक्कर के कारण इसकी गति चेंज होती रहती है। चेंज होने का रीजन क्या है सुन ले आप। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा समझ रहे हो कि ये एक ट्रक आ रहा है और यहां पर एक साइकिल है, ये ट्रक साइकिल से टकराया और टकराते ही ट्रक की दिशा चेंज हो गई और ट्रक इधर आ गया। ट्रक साइकिल से टकराया, टकरा करके दिशा चेंज होगी वापस, पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई। ये ट्रक की दिशा चेंज नहीं होगी, साइकिल की हो सकती है,
ट्रक तो सीधा चल जाएगा ऊपर से, ठीक है। लेकिन यहां होता क्या, तो इसकी दिशा, ये तो ट्रक है भाई, और ये छोटे मोटे जो पार्टिकल है साइकिल है, तो उन साइकिलों से ट्रक की दिशा कैसे चेंज हुई? पॉसिबल नहीं है। फिर पॉसिबल कैसे हुआ? उसका रीजन ये है कि ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये जो इधर के सारे कण हैं, इधर भी हैं कण तो, लेकिन इन कणों, सारे कण मिलकर के जब इसके ऊपर, अणुगति सिद्धांत एक ये है, अणुगति सिद्धांत में ये कहा जाता है कि कण जब किसी भी पात्र पर दाब डालते तो उसका मतलब ये होता है कि इधर उधर घूमते रहते हैं, आकर टकरा जाते हैं ना, तो उस पर प्रेशर डालते हैं। तो ये जो परिक्षेपण माध्यम के कण है वो इस कोलाइडी कण के साथ जब टक्कर करेंगे, आके टकराएंगे, असमान टक्कर, ध्यान रखना, इधर थोड़ी टक्कर कम पड़ जाए, इधर टक्कर ज्यादा हो जाए, तो ये सारे मिलकर के इसको इधर धकेल देंगे, ये इधर चल जाएगा। जब यहां आके रहने लग जाएगा तो इधर भी ऐसा ही होगा, असमान टक्कर होंगी, ये इधर चल जाएगा। तो इस कोलाइडी कण और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच जो असमान टक्कर है, इस असमान टक्कर के कारण ये इधर उधर घूमता रहता है। जैसे इस ट्रक को मान लो, कई बार आपने नहीं देखा कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो कोई कहता है भाई आकर के धक्का दुआ दो यार थोड़ा सा, तो वो धक्का कैसे देते हैं? ये ट्रक है, ऐसा थोड़ी ना कि चारों तरफ उस ट्रक के आदमी खड़े हो जाते हैं धक्का देते हैं, आगे पीछे बाएं दाएं धक्का दे रहे, तो हिलेगा थोड़ी ना, असमान धक्का लगना चाहिए। पीछे से धक्का, इधर से धक्का, इधर से धक्का, इधर से धक्का नहीं लगना चाहिए, या लगे तो बहुत ही कम लगना चाहिए, तो ये उसको धक्का देंगे, आगे खिसक जाएगा, ठीक है। तो इस असमान टक्कर के कारण ये जो कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण गति करते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास यांत्रिक गुण। तो ध्यान दें, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोलाइडी कण अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे बताओ? ब्राउनी गति कहें। और इस ब्राउनी गति को रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, और इसका कारण क्या है भाई? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य असमान टक्कर, और इसी टक्कर के कारण ये अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। थर्ड अपन लेते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तीसरा लेते हैं अपन अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? किसी विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें। देखो, जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि उस विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करें, विलय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करें। जैसे जैसे क्योथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, ठीक है, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए भाई, आप इसको समझें, बाद में बात करेंगे। ये आपके पास एक वास्तविक विलयन है, ठीक है, और इस वास्तविक विलयन में ये कण हैं विलय के, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं, चलो साबुन मैंने थोड़ा सा पानी में घोल रखा है, और यहां मैं ऐसे कहूं कि साबुन के साथ यहां पर 500 कण हैं, तो यहां विलय के कण कितने हैं भाई? 500। वास्तविक विलयन है, बहुत छोटे हैं, 10 एंगस्ट्रॉम से कम, इसलिए मैंने इसको वास्तविक कहा, ठीक है। अब क्या होता है भाई कि जब मैं ये जो कण है छोटे छोटे 500 कण,
ये 500 कण क्या हुए, मिल गए और मिल करके इन्होंने इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 कोलाइडी कण बना लिए और इन कोलाइडी कणों को आप मिसेल बोलते हैं साबुन में, 5 कण। अब क्यों, आपको पता है एक मिसेल में लगभग 100 साबुन के अणु होते हैं, तो यहां साबुन के टोटल अणु कितने थे भाई, 500 अणु थे और अब मिलकर के इन्होंने 5 कण बना लिए। पहले कण कितने थे भाई, 500, अब कण कितने हुए, 5, ये बन गया कोलाइडी विलियन, ये वास्तविक, सही है। तो अब आप बड़े गौर से देखें, वास्तविक विलियन में कणों की संख्या ज्यादा है जबकि कोलाइडी विलियन में कणों की संख्या कम है। तो जब कोलाइडी विलियन बनता है तो ध्यान रखना, कणों की जो संख्या है वो कणों की संख्या घट जाएगी। कोलाइडी विलियन जब बनता है 500 मिलकर के 5 बना रहे हैं भाई। आपने पढ़ा होगा संगुणित या सहचारी, संगुणित या सहचारी में आपने ये पढ़ा होगा कि साबुन के छोटे छोटे आयंस या अणु मिलकर के एक मिसेल बनाते हैं, तो बहुत सारे कण मिलकर के एक कण बना रहे हैं। तो यहां 500 कणों ने मिलकर के 5 कण बनाया, कणों की संख्या घट गई और कणों की संख्या घट गई तो ध्यान रखना अणु संख्य गुणधर्म भी घट जाएंगे। कणों की संख्या घट जाएगी तो अणु संख्य गुणधर्म भी घट जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घट जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वास्तविक विलियन की ज्यादा होती हैं और कोलोइड की कम होती हैं, क्योंकि कोलोइड में कणों की संख्या कम होती है। आ गया भाई अणु संख्य गुणधर्म। फिर दोबारा सुन ले, वे गुण जो कणों की संख्या पर डिपेंड करें, और कोलोइड में कण कम होते हैं इसलिए अणु संख्य गुणधर्म भी कम होंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ आ गई। तीसरा, चलो चौथा ले लें। चौथी प्रॉपर्टीज लेते हैं अपन भाई, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, प्रकाशीय गुण। और इन प्रकाशीय गुणों में यहां पर आप पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। तो देखो ये टिंडल ने देखा था, ब्राउनी गति ब्राउन ने देखी थी, टिंडल प्रभाव टिंडल ने देखा था। अब इस टिंडल ने क्या देखा भाई, इस टिंडल ने क्या किया कि ये जो कोलाइडी विलियन है, इस कोलाइडी विलियन में ये कोलाइडी कण और इसको किससे देख रहे हैं अपन, माइक्रोस्कोप से। है क्या ये कोलाइडी विलियन। मैं इसमें से प्रकाश भेज रहा हूं, तो देखिए यहां पर ये लाइट का स्रोत है, यहां से प्रकाश निकल रहा है। ये लाइट का सोर्स है, ठीक है। और इस लाइट के सोर्स से ये जो लाइट जा रही है, ये लाइट
जब इस कोलाइडी विलयन में से बाहर निकलेगी तो यहां पर देखो ये जो एरिया है एक चमकीला शंकु दिखाई देता है और इस चमकीले शंकु को अपन बोलते हैं भाई टिंडल शंकु। यानी कुल मिला की बात यह है कि कोलाइडी विलयन में से जब प्रकाश की एक किरण भेजी जाती है तो वो प्रकाश की किरण चमकती हुई दिखाई देती है। बंद अंधेरा कमरा, बिल्कुल बंद अंधेरा, उसमें से एक छोटा सा छेद कर दिया जाए, उसमें से लाइट आए तो आप देखना ऐसे खड़े होकर के वो जो प्रकाश का पूरा मार्ग है चमकता है और उसमें धूल के छोटे छोटे कण आपको तैरते हुए नजर आएंगे। तो वो जो प्रभाव, वो प्रभाव क्या कहलाता है बताएं? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये इसका उदाहरण है कि एक बंद अंधेरे कमरे में प्रकाश आ रहा है एक सूक्ष्म छिद्र से होता हुआ उदाहरण हो गया। उदाहरण क्या उदाहरण है बताएं? एक बंद अंधेरे कमरे में सूक्ष्म छिद्र से अगर कोई लाइट आ रही है तो वहां प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है, धूल के कण तैरते हुए नजर आते हैं। यह टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव होता क्या है? यह तो हो गया इसका डायग्राम, यह हो गया उदाहरण। सबसे पहले किसने देखा, होता क्या है वो यहां बता रहा हूं, सुने। जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश की एक किरण भेजी जाए तो इस कोलाइडी विलयन में प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। इस प्रभाव को आप टिंडल प्रभाव कहेंगे और चमकता हुआ जो शंकु है उस शंकु को आप टिंडल शंकु कहेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास टिंडल प्रभाव। अब ये जो प्रभाव है ये पता क्या करते हैं आप? कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर करते हैं। वास्तविक विलयन में चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोलाइडी विलयन में चमकता हुआ दिखाई देता है प्रकाश का मार्ग। ठीक है, उदाहरण हो गया। कारण क्या है भाई? कारण क्या है? कारण है कोलोइडी कणों द्वारा, उदाहरण लिख दूं मैं, अंधेरे कमरे में प्रकाश का चमकना। शॉर्ट में लिखा है, वैसे बता दिया मैंने कि बंद अंधेरा कमरा है, प्रकाश आ रहा है, चमकता हुआ दिखाई देगा, कण तैरते हुए दिखाई देंगे, ये उसका उदाहरण। कारण क्या है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, इसके कारण आपको टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है भाई, तो ये इसका कारण हो गया। शर्त और बताता हूं, शर्त क्या है? शर्त यह है भाई कि जो कोलाइडी विलयन है उन कोलाइडी विलयनों में परिक्षेपण माध्यम व परिक्षिप्त प्रावस्था के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होता है। ये इसकी शर्त है, यह अधिक होना चाहिए। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था में अंतर अधिक होता है, अधिक होना चाहिए, यह इसके लिए आवश्यक शर्त है। दो कोलाइडी विलयन आप पढ़ते हैं, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। दो कोलाइडी विलयनों की बात करूं, इन दोनों कोलाइडी विलयनों में ध्यान से सुनना। द्रव स्नेही में ये जो अंतर है ये अंतर कम होता है और द्रव विरोधी में ये अंतर ज्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये जो टिंडल प्रभाव है वो द्रव विरोधी ज्यादा दर्शाते हैं और ये कम दर्शाते हैं, और वास्तविक में नगण्य होता है ये, क्योंकि वास्तविक में जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं भाई, प्रकाश की स्कैटरिंग नहीं कर सकते, प्रकाश को अपने ऊपर बिठा करके इधर उधर नहीं घूम सकते भाई, वो छोटे छोटे हैं रे, इसलिए नहीं घूम सकते इधर उधर। ठीक है, तो कुल मिला की बात यह है भाई कि प्रकाशीय गुण टिंडल प्रभाव होता क्या है
कि अगर आप लाइट को भेजें, मैं बंद अंधेरे कमरे की बात कर रहा था, तो इस कमरे में जो हवा है, धूल के कण तैर रहे हैं, कोलाइड विलयन बन गया भाई। ठोस एरोसोल, हवा परिक्षेपण माध्यम, धूल के कण परिक्षिप्त प्रावस्था, तो ये वायुमंडल भी एक कोलाइड विलयन है। कमरा है, उसमें जो धूल के कण, मिट्टी, हवा, ये भी कोलाइड विलयन है। लाइट भेजोगे, कोलाइड कण प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे और आपको टिंडल प्रभाव प्रेक्षित होगा। कोलाइड कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए शर्त क्या है कि परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रावस्था के अपवर्तनांक पे अंतर अधिक होना चाहिए, और यह अंतर बहुत ज्यादा होता है किसमें? द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों में अंतर ज्यादा होता है, इसलिए द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों में यह टिंडल इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो गई भाई, टिंडल प्रभाव हो गया। चलें आगे, चलें। तो अब अपन पढ़ते हैं भाई अपनी पांचवी जो प्रॉपर्टीज है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या विद्युतीय गुण। प्रकाश भेजा, प्रकाश का मार्ग चमका, वास्तविक विलयन में नहीं चमकता। रीजन, कण छोटे होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते, शर्तें पूरी नहीं होती, शर्तें पूरी नहीं होती। और ध्यान रखना, जहां शर्तें पूरी नहीं होंगी वहां मामला डिस्प्यूट होगा। ठीक है, बात करते हैं भाई पांचवा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पांचवें गुण की बात करते हैं, विद्युतीय गुण की बात करते हैं। तो पांचवी जो प्रॉपर्टीज अपने विद्युतीय गुण है भाई, उस विद्युतीय गुण में पहली इसमें है इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब मैं ऐसे कहूं कि कोलाइडी कणों पर आवेश, पहली प्रॉपर्टीज ले लेते हैं अपन कोलाइडी कणों पर चार्ज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है कोलाइडी कणों पर चार्ज की बात करें तो ध्यान दें, मेरी बात समझें। दो मैं कोलाइडी विलयन ले रहा हूं, ये कोलाइडी कण, ये कोलाइडी कण। ठीक है, इस कण पर कोई चार्ज नहीं, इस कण पर कोई चार्ज नहीं, दोनों कण उदासीन हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उदासीन है, इधर उधर घूम रहे हैं, आके टकरा गए, मुलाकात हुई दोनों की, टकराए, टकराने के बाद न्यूट्रल है भाई, उदासीन है, उदासियों से घिरे हुए हैं। और उदासियों से घिरा हुआ जब आदमी किसी दूसरे उदासियों से घिरे हुए आदमी से मिलेगा भाई, दो उदासी आदमी जब मिलेंगे, दो न्यूट्रल आदमी जब मिलेंगे तो मिल बैठेंगे दो यार, नीचे बैठ जाएंगे तो बैठेंगे। ठीक है, तो ये दोनों उदासीन कण आपस में मिलेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। कोलाइडी विलयन स्टेबल नहीं होगा। अगर ये कण उदासीन है तो आपस में मिलेंगे और मिलकर के नीचे बैठ जाएंगे भाई, अवक्षेपण हो जाएगा। कोलाइडी विलयन तो बना ही नहीं, कोलाइडी विलयन तो बना ही नहीं। कोलाइडी विलयन का मतलब है कण घूमने चाहिए, यहां कोलाइडी विलयन नहीं बना, कण मिलकर के नीचे बैठ जाएंगे। अब अगर मान लीजिए इन कणों पर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, दो जड़ों के बीच अगर रिपल्सन हो, प्रतिकर्षण हो तो वो साथ बैठेंगे ही नहीं। दोनों के बीच रिपल्सन है, साथ नहीं बैठेंगे। दोनों पे चार्ज माइनस है, साथ नहीं बैठेंगे।
तो ध्यान रखना, प्लस प्लस नीचे नहीं बैठेंगे, माइनस माइनस नीचे नहीं बैठेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव कोलॉइड और ये हो गया भाई नेगेटिव कोलॉइड। धनात्मक कोलॉइड विलयन और ऋणात्मक कोलॉइड विलयन। मेरा कहने का मतलब है कि कोलॉइड विलयन में कोलॉइड कणों पर चार्ज होता है और वो चार्ज भी कैसा भाई, समान आवेश। या तो सभी कणों पर प्लस होगा या सभी कणों पर माइनस होगा, लेकिन चार्ज होगा जरूर, चाहे प्लस हो सब पर चाहे माइनस हो, सब पर समान चार्ज होगा। और इसी समान चार्ज के कारण ये मिलेंगे नहीं, नीचे नहीं बैठेंगे, और ये ही समान चार्ज इनके स्थायित्व का कारण है। तो बताएं कोलाइडी विलयनों की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? कोलाइडी कणों पर समान चार्ज। ठीक है, तो समान आवेश कोलाइडी जो कण है उन पर होता है और ये इनकी स्टेबिलिटी का रीजन होता है। या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा कोलाइडी कणों पर आवेश, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। अब बात करें कि साहब कौन से नेगेटिव हैं कौन से पॉजिटिव हैं, तो ध्यान दें, मैं एक लाइन लिखता हूं, ही में बी जल धातु हाई पीए सभी धन है। ये एक लाइन है जो आपको राजस्थान बोर्ड का एक कई बार आने वाला प्रश्न है वो सोल्व करवा सकती है। मतलब पता है क्या लिख दिया मैंने, ये सभी धनात्मक कोलाइडी विलयन मैंने लिख दिए। तो ये मैं लिख रहा हूं भाई क्या, धनात्मक कोलॉइड के एग्जाम्पल मैंने ये लिखे हैं, पूरी लाइन आप पढ़ेंगे तो। पहला है हीमोग्लोबिन। ध्यान दें भाई, ये जो हीमोग्लोबिन है वो अलग अलग बुकों में अलग अलग व्यू है, कोई बता रहा है नेगेटिव, कोई बता रहा है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक की अगर मैं बात करता हूं तो एनसीईआरटी में हीमोग्लोबिन को पॉजिटिव बता रखा है, तो मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं बस। ठीक है, तो धनात्मक कोलॉइडी विलयनों की अगर आप बात करें तो ये हीमोग्लोबिन धनात्मक है। ठीक है, ये मे और बी मैं बाद में लूंगा, पहले मैं जल ले लेता हूं। जल का मीन्स क्या है, यहां जल का मीन्स है जल योजित ऑक्साइड। और जल योजित ऑक्साइड का मीन्स क्या है भाई, यहां है Al2O3.XH2, Fe2O3.XH2 और Cr2O3.XH2। जल योजित ऑक्साइड, जल का मतलब समझ में आ गया, ही का मतलब समझ में आ गया। धातु हाई का मतलब है भाई धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड जैसे AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस, ये हाइड्रोक्साइड है। Pa का मीन्स क्या है, P का मीन्स है प्रोटीन, A का मतलब है एसिडिक विलयन। प्रोटीन का अम्लीय विलयन। अब मे और बी ले लें, इस बी का मीन्स होता है बेसिक डाई। बेसिक डाई का मतलब होता है क्षारीय रंजक। बी का मीन्स होता है बेसिक, बेसिक क्षारीय होता है भाई। मे का मतलब होता है मैथिलीन ब्लू, मैथिलीन ब्लू, कोमा। बी का मतलब होता है बिस्मार्क ब्राउन। हो गए क्षारीय रंजक। तो ध्यान दें, ई का मतलब हीमोग्लोबिन, मे का मतलब मैथिलीन ब्लू, बिस्मार्क ब्राउन, जलीय ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, प्रोटीन का एसिडिक विलयन, सभी धनात्मक के एग्जाम्पल हैं। और भाई इनके अलावा अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो सारे के सारे ऋणात्मक होंगे। तो ऋणात्मक के एग्जाम्पल, अच्छा लास्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चल रही है तो मैं इसको यहां से हटा दूं, इधर बता दूं। चलो इधर ले लें, ठीक है।
कौन सा ले लेते? ऋणात्मक। धनात्मक हो गया, ऋणात्मक ले लें। जो भी बच गया ना भाई वो सारे ऋणात्मक होंगे रे। जैसे धातु के सोल, Ag, Au, Pt के सोल, धातु सल्फाइड, धातु सल्फाइड आर्सेनिक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है। इसके अलावा जो भी बच गई भाई, नदी का पानी, धुआं, कोहरा, बादल, इयोसिन, कांगोरेड, ये कौन से हैं? अम्लीय रंजक। वह प्रोटीन का एसिडिक सॉल्यूशन था, यहां हो जाएगा प्रोटीन का क्षारीय विलयन। और भी जो बच गया रहा भाई, जो भी नाम आ जाए समझ लेना ऋणात्मक के हैं। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद रखें कि ही में भी जल, धातु, हाई पीएच सब धन है, और सब धन के अलावा जो बच गए वो ऋणात्मक है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, कोलाइडी कणों पर चार्ज। कोलाइडी कणों पर चार्ज का रीजन क्या है, वो रीजन कल अपन अगले वीडियो में लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें, जब भी निकलना हो मास्क का प्रयोग करें। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।